एक राजा ने अपनी जवान पत्नी को पहाड़ से धक्का दे दिया क्योंकि वह सेनापति से प्रेम करती थी। रानी पहाड़ से नीचे गिरने लगी। राजा ऊपर खड़े होकर हंसने लगा और अपनी सेना को लेकर महलों की तरफ चल दिया। बहुत समय पहले भारत की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक विशाल राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। यह राज्य ऊंचे किलों, चौड़े मैदानों और गहरे रहस्यों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह था। वह एक साहसी योद्धा माना जाता था। युद्ध में उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी और दुश्मन उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। लेकिन वीरेंद्र सिंह के स्वभाव में एक कमजोरी थी। वह बहुत संदेही और कठोर हृदय का था। उसे लगता था कि हर कोई उससे कुछ छीन लेना चाहता है, उसका राज्य, उसकी ताकत और उसका सम्मान। राजा की एक जवान और बेहद सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रानी मृणालिनी था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुकी थी। लोग कहते थे कि जब वह महल की बालकनी में खड़ी होती थी तो ऐसा लगता था जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। लेकिन रानी की आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। महल में सोने के कमरे थे, कीमती आभूषण थे, नौकर चाकर थे, पर उसके दिल में सुकून नहीं था। राजा वीरेंद्र सिंह उससे प्रेम नहीं करता था, बल्कि उसे एक संपत्ति की तरह देखता था। रानी के लिए सबसे कठिन बात यह थी कि राजा का स्वभाव बहुत कठोर था। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो जाता था और महल में हर समय डर का माहौल रहता था। सूर्यगढ़ की सेना का सेनापति अर्जुन देव था। अर्जुन देव एक बहादुर योद्धा था। वह बचपन से ही युद्ध कला में निपुण था। उसकी तलवार की गति इतनी तेज थी कि लोग कहते थे कि जब वह युद्ध के मैदान में उतरता है तो दुश्मन की सांसें रुक जाती हैं। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी निष्ठा और दया थी। सैनिक उससे प्रेम करते थे क्योंकि वह हमेशा अपने सैनिकों को अपने भाई की तरह मानता था। एक दिन महल में वसंत उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे राज्य में संगीत बज रहा था, नृत्य हो रहा था और महल रंगीन फूलों से सजा हुआ था। रानी मृणालिनी अकेली महल के बगीचे में टहल रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी उदासी थी। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वह अर्जुन देव था। वह सैनिकों के साथ अभ्यास करवाने के बाद बगीचे से होकर गुजर रहा था। दोनों की नजरें पहली बार मिली। उस क्षण समय जैसे रुक गया। रानी ने पहली बार किसी की आंखों में सम्मान और सच्चाई देखी। अर्जुन देव ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, महारानी, मुझे क्षमा करें, मुझे यहां आने की अनुमति नहीं थी। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं सेनापति, यह बगीचा पूरे राज्य का है। यह उनकी पहली मुलाकात थी। उस दिन के बाद कई बार ऐसा हुआ कि रानी बगीचे में आती और संयोग से अर्जुन देव वहीं मिल जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। पहले सिर्फ राज्य की बातें होती थीं, फिर जीवन की, फिर दुख की। रानी ने पहली बार किसी को अपने मन की पीड़ा बताई। अर्जुन देव बस चुपचाप सुनता था। उसकी आंखों में रानी के लिए दया और सम्मान था। यही वह चीज थी जिसकी रानी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन दिल को आदेश देना आसान नहीं होता। एक दिन शाम के समय जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, रानी महल की ऊंची दीवार के पास खड़ी थी। अर्जुन देव वहां आया और उसने कहा, महारानी, हमें अब मिलना बंद कर देना चाहिए। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, क्यों? अर्जुन देव ने कहा, क्योंकि यह रास्ता विनाश की ओर जाता है। लेकिन उस दिन रानी ने पहली बार अपने दिल की बात कही। उसने कहा, मेरे जीवन में पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझता है। अर्जुन देव चुप हो गया। उसके अंदर भी एक तूफान उठ रहा था। उसे अपने राजा के प्रति निष्ठा याद थी, लेकिन उसका दिल भी अब रानी की ओर खिंच चुका था। उसी समय दूर महल की ऊंची मीनार से एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र सिंह था। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। उस क्षण उसके मन में एक भयानक विचार जन्म ले चुका था और यही विचार जल्द ही एक भयानक घटना को जन्म देने वाला था। राजा ने उसी रात एक खतरनाक योजना बना ली। राजा वीरेंद्र सिंह अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसके मन में क्रोध की आग धधक रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, रानी मृणालिनी और सेनापति अर्जुन देव की बातचीत। राजा के लिए यह सिर्फ विश्वासघात नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी इज्जत और उसका सिंहासन दोनों खतरे में हैं। राजा ने उस रात कोई शोर नहीं मचाया। उसने किसी को सजा भी नहीं दी, लेकिन उसके मन में एक भयानक निर्णय जन्म ले चुका था। अगली सुबह राजा ने रानी से बहुत शांत स्वर में कहा, मृणालिनी, कई दिनों से तुम महल में ही हो, चलो आज पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। रानी को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा कभी भी उसके साथ कहीं जाने की इच्छा नहीं जताता था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। शाम होते होते राजा, रानी और कुछ सैनिक घोड़ों पर बैठकर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। सूर्यगढ़ के उत्तर में एक ऊंचा पहाड़ था जिसे लोग कालगिरी पर्वत कहते थे। उस पहाड़ की चोटी से नीचे गहरी खाई थी। कहा जाता था कि जो भी उस खाई में गिरता है वह कभी वापस नहीं आता। जब वे सब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो सूरज ढलने लगा था। आकाश लाल रंग से भर गया था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था।
राजा ने सैनिकों को दूर खड़े रहने का आदेश दिया। अब वहां सिर्फ राजा और रानी थे। कुछ क्षण तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर राजा ने धीमे स्वर में कहा, मृणालिनी, क्या तुम खुश हो? रानी ने चौंक कर राजा की ओर देखा। उसने कभी राजा को इतने शांत स्वर में बात करते नहीं सुना था। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, एक रानी का जीवन कैसा होता है यह आप जानते हैं। राजा हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में ठंडापन था। फिर उसने अचानक पूछा, और सेनापति अर्जुन देव, क्या वह तुम्हें खुश करता है? यह सुनते ही रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि राजा सब जान चुका है। कुछ पल तक रानी चुप रही। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके सम्मान को चोट पहुंचाए। राजा की आंखों में क्रोध चमक उठा। वह जोर से हंसा। उसकी हंसी पहाड़ों में गूंज उठी। फिर वह बोला, मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ जीवन में थोड़ी सी दया और समझ खोजी है। राजा का चेहरा अब पूरी तरह क्रोध से भर चुका था। उसने कठोर आवाज में कहा, एक रानी का दिल सिर्फ उसके राजा का होता है। रानी ने पहली बार साहस करके राजा की आंखों में देखा। उसने कहा, दिल पर किसी का हुक्म नहीं चलता महाराज। यह सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने रानी का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे खाई के किनारे ले गया। नीचे गहरी अंधेरी खाई थी, जहां सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। रानी समझ चुकी थी कि अब क्या होने वाला है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। उसने बस आखिरी बार कहा, आप ये करके अपने ही राज्य को आग में झोंक देंगे। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, जो मेरे सम्मान को चुनौती देगा उसका यही अंजाम होगा। और अगले ही क्षण उसने रानी को खाई में धक्का दे दिया। रानी का शरीर अंधेरे में गिरता चला गया। कुछ ही पलों में वह दिखाई देना बंद हो गई। राजा कुछ क्षण तक खाई की ओर देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और सैनिकों की ओर मुड़ गया। उसने कहा, रानी का पैर फिसल गया, वह खाई में गिर गई। सैनिक डर के कारण कुछ नहीं बोले। महल लौटने के बाद पूरे राज्य में खबर फैला दी गई कि रानी की पहाड़ से गिरकर मृत्यु हो गई। महल में शोक का माहौल बना दिया गया। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ। वह था सेनापति अर्जुन देव। जब उसने यह खबर सुनी तो उसके दिल में एक अजीब दर्द उठा। उसे लगा कि इस घटना के पीछे कोई रहस्य है। सेनापति अर्जुन देव अपने घोड़े पर बैठा तेजी से कालगिरी पर्वत की ओर बढ़ रहा था। राजमहल में सब लोग मान चुके थे कि रानी मृणालिनी मर चुकी है, लेकिन अर्जुन देव के दिल को यह बात स्वीकार नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच कहीं छिपा हुआ है। कुछ समय बाद वह कालगिरी पर्वत की चोटी पर पहुंच गया, वही जगह जहां से रानी के गिरने की बात कही जा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। नीचे खाई में सिर्फ हवा की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन देव धीरे धीरे खाई के किनारे पहुंचा। उसने मशाल जलाकर नीचे झांका। खाई बहुत गहरी थी। अगर कोई वहां गिर जाए तो उसका बचना लगभग असंभव था। लेकिन अर्जुन देव का दिल कह रहा था कि उसे नीचे जाना चाहिए। उसने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और सावधानी से खाई के अंदर उतरने लगा। पत्थर ढीले थे और रास्ता बहुत खतरनाक था। कई बार उसका पैर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। काफी देर बाद वह खाई के नीचे पहुंच गया। नीचे घना जंगल था और कई बड़े पत्थर पड़े थे। अर्जुन देव ने मशाल उठाकर चारों तरफ देखा। उसे कहीं भी रानी का शरीर दिखाई नहीं दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर रानी का शरीर यहां नहीं है तो इसका मतलब कुछ और है। वह जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे अचानक झाड़ियों के पास खून के निशान दिखाई दिए। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वह उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक छोटा सा झोंपड़ा दिखाई दिया। उस झोंपड़े में हल्की सी रोशनी जल रही थी। अर्जुन देव सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही वह झोंपड़े के पास पहुंचा, अंदर से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, कौन है वहां? अर्जुन देव ने दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था और उसके पास एक घायल स्त्री लेटी हुई थी। अर्जुन देव की सांस रुक गई। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि रानी मृणालिनी थी। उसका शरीर घायल था, लेकिन वह जिंदा थी। अर्जुन देव की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत उसके पास बैठ गया। रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसने अर्जुन देव को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता था तुम आओगे। अर्जुन देव की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, महारानी, यह सब कैसे हुआ? तभी साधु ने धीरे से कहा, जब यह खाई में गिर रही थी तब पेड़ों की शाखाओं ने इसकी गति को धीमा कर दिया। फिर यह घायल अवस्था में यहां तक पहुंची। मैंने इसकी जान बचाई है। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब एक और आग जल रही थी। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पत्नी को मारने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद रानी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा, राजा ने मुझे धक्का दिया था, वह सब जान चुका था। अर्जुन देव की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने कहा, यह अन्याय है। रानी ने कमजोर आवाज में कहा,
नहीं अर्जुन देव, अब महल वापस मत जाना। लेकिन अर्जुन देव अब शांत नहीं था। उसने कहा, अगर राजा इतना निर्दयी हो चुका है तो वह इस राज्य के योग्य नहीं है। रानी चुप हो गई। कुछ समय तक झोंपड़ी में सन्नाटा रहा। फिर अर्जुन देव ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने कहा, मैं सेना में वापस जाऊंगा, लेकिन अब राजा के लिए नहीं। रानी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अर्जुन देव बोला, अब यह युद्ध होगा अन्याय और न्याय के बीच। उसी समय महल में राजा वीरेंद्र सिंह अपने दरबार में बैठा था। उसे लग रहा था कि अब उसका रास्ता साफ हो चुका है। उसके सामने मंत्री और सैनिक खड़े थे। राजा ने घोषणा की, आज से सूर्यगढ़ में नए नियम लागू होंगे। जो भी हमारे आदेश के खिलाफ जाएगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग समझ चुके थे कि राजा अब पहले से ज्यादा कठोर हो चुका है। उसी समय महल के द्वार पर घोड़े की तेज आवाज गूंजी। सेनापति अर्जुन देव महल में प्रवेश कर चुका था। सैनिक उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि रानी की मृत्यु के बाद अर्जुन देव कहीं चला गया है। अर्जुन देव सीधे दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सेनापति तुम कहां थे? अर्जुन देव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य की खोज में। राजा की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन देव ने दृढ़ स्वर में कहा, रानी की मृत्यु दुर्घटना नहीं थी। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कठोर आवाज में कहा, सावधान रहो अर्जुन देव, तुम अपने राजा से बात कर रहे हो। लेकिन अर्जुन देव अब डरने वाला नहीं था। उसने कहा, मैं उस राजा से बात कर रहा हूं जिसने अपनी ही रानी को पहाड़ से धक्का दिया। दरबार में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा सिंहासन से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। उसने गरजते हुए कहा, सैनिकों, सेनापति को तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी राजा ने कल्पना भी नहीं की थी। दरबार में खड़े कई सैनिक अपनी जगह से हिले ही नहीं। वे चुपचाप अर्जुन देव की ओर देखने लगे। सूर्यगढ़ की सेना अर्जुन देव से प्रेम करती थी। उन्होंने उसके साथ कई युद्ध लड़े थे। उनके दिल में उसके लिए सम्मान था। राजा ने क्रोधित होकर फिर आदेश दिया, यह आदेश है, उसे पकड़ लो। लेकिन सैनिकों के चेहरे पर अब संदेह था। अर्जुन देव ने धीरे से कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। दरबार में खामोशी छा गई। राजा अब समझ चुका था कि स्थिति उसके हाथ से निकल रही है। उसने तुरंत आदेश दिया कि अर्जुन देव को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अर्जुन देव ने जाते जाते एक वाक्य कहा, अब सूर्यगढ़ में युद्ध होगा अन्याय और सत्य के बीच। उस दिन सूर्यगढ़ के इतिहास में एक नई आग जल चुकी थी। अर्जुन देव महल से बाहर निकल गया और उसी दिन से उसने अपने साथियों और सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई सैनिक अर्जुन देव के साथ जुड़ने लगे। वे सैनिक जो उसके साथ वर्षों तक युद्ध लड़ चुके थे और उसके साहस और न्याय पर भरोसा करते थे। अर्जुन देव ने किसी को मजबूर नहीं किया। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं सिंहासन के लिए नहीं लड़ रहा, मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं। उसकी यह बात सैनिकों के दिल को छू गई। कुछ ही दिनों में उसके पास एक मजबूत सेना तैयार हो गई। दूसरी ओर सूर्यगढ़ के महल में राजा वीरेंद्र सिंह भी युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसका क्रोध अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसे लग रहा था कि अर्जुन देव ने न सिर्फ उसका विश्वास तोड़ा है, बल्कि उसके सिंहासन को भी चुनौती दी है। राजा ने अपने सभी वफादार सैनिकों को महल में बुलाया। उसने कहा, जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसे मौत मिलेगी। राजा के साथ अभी भी कई शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन राज्य के कई लोग अब चुपचाप अर्जुन देव का समर्थन करने लगे थे। कुछ दिनों बाद खबर पूरे राज्य में फैल गई कि अर्जुन देव की सेना उत्तर के मैदानों में डेरा डाल चुकी है। युद्ध अब बहुत करीब था। उसी समय कालगिरी पर्वत के नीचे उस छोटे से झोंपड़े में रानी मृणालिनी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। साधु ने उसकी अच्छी तरह देखभाल की थी, लेकिन रानी के दिल में एक भारी बोझ था। उसे पता था कि उसकी वजह से पूरा राज्य युद्ध की आग में जलने वाला है। एक दिन उसने साधु से कहा, अगर यह युद्ध हुआ तो बहुत खून बहेगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी अन्याय को रोकने के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। रानी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने एक निर्णय लिया। उसने कहा, मैं अब यहां नहीं रह सकती, मुझे सत्य सबके सामने लाना होगा। दूसरी ओर अर्जुन देव अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसके सामने सूर्यगढ़ का विशाल मैदान था, जहां जल्द ही इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक घोड़ा तेजी से उसके शिविर की ओर आया। घोड़े पर एक सैनिक था। उसने अर्जुन देव के सामने आकर कहा, महाराज, राजा वीरेंद्र सिंह अपनी सेना के साथ मैदान की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन देव समझ गया कि समय आ चुका है। उसने अपनी तलवार निकाली और आकाश की ओर उठाकर कहा, आज का युद्ध सिंहासन के लिए नहीं, न्याय के लिए होगा। सैनिकों ने जोर से जयकार की। दूसरी ओर राजा वीरेंद्र सिंह भी अपनी सेना के साथ मैदान में पहुंच चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हवा में धूल उड़ रही थी। सैनिकों के हाथों में तलवारें चमक रही थीं। कुछ ही क्षणों में युद्ध शुरू होने वाला था। राजा ने दूर खड़े अर्जुन देव को देखा।
उसकी आंखों में क्रोध और घृणा थी। अर्जुन देव भी शांत लेकिन दृढ़ खड़ा था। तभी युद्ध के नगाड़े बज उठे और अगले ही क्षण दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ीं। सूर्यगढ़ का मैदान तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीखों से गूंज उठा। युद्ध शुरू हो चुका था। कुछ ही समय में मैदान खून से लाल होने लगा। अर्जुन देव ने दूर से राजा को देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने लगीं और चिंगारियां उड़ने लगीं। दोनों ही बहुत कुशल योद्धा थे। उनके वार इतने तेज थे कि आसपास खड़े सैनिक भी पीछे हटने लगे। राजा के मन में क्रोध था, अर्जुन देव के मन में सत्य का विश्वास। युद्ध कुछ देर तक चलता रहा। अर्जुन देव ने एक ही बार में राजा का वध कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया। अर्जुन देव रानी के पास गया। रानी ने अर्जुन देव को गले लगा लिया। अर्जुन देव और रानी दोनों मिलकर राज्य को चलाने लगे। राज्य में फिर से शांति लौट आई और लोग खुशी खुशी रहने लगे।